श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 3। महान असुर सेनापति सिक्सुरा उनकी सेना को देवी द्वारा मारा जाता देखकर अंबिका से युद्ध करने के लिए क्रोध में आगे बढ़ा। उस असुर ने युद्ध में देवी पर बाणों की वर्षा की। तब देवी ने आसानी से उसके बाणों के समूह को काट डाला, उसके घोड़ों और उनके नियंत्रक को अपने बाणों से मार डाला। तुरंत देवी ने उसके धनुष और ऊंचे ध्वज को तोड़ दिया और अपने बाणों से उस असुर के शरीर को छेद दिया। उसका धनुष टूट गया, उसके घोड़े मारे गए और उसका सारथी मारा गया। तलवार और ढाल से लैस असुर देवी पर टूट पड़े। उसने तेजी से अपनी तेज धार वाली तलवार से शेर के सिर पर वार किया और देवी की बाईं बांह पर भी वार किया। देवी की बांह को छूते ही उसकी तलवार टुकड़े टुकड़े हो गई। तब उस महान असुर ने भद्रकाली पर चमकते हुए शूल को फेंक दिया, मानो वह आकाश से सूर्य को फेंक रहा हो। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपने शूल को फेंक दिया, जिससे उसके शूल के 100 टुकड़े हो गए और वह महान असुर स्वयं भी टूट गया। सिक्सुरा की मृत्यु के साथ देवों को पीड़ा पहुंचाने वाला कैमरा एक हाथी पर सवार होकर आगे बढ़ा। उसने देवी पर अपना भाला फेंका। अंबिका ने शीघ्रता से उस पर प्रहार किया, जिससे वह कांतिहीन हो गया और भूमि पर गिर पड़ा। कैमारा ने क्रोध से भरकर एक पाइक फेंक दिया और देवी ने उसे भी अपने तीरों से विभाजित कर दिया। फिर शेर उछलकर हाथी के माथे के बीच में बैठ गया और कैमारा से उलझ गया। तभी शेर तेजी से आकाश की ओर उछला और नीचे उतरते हुए अपने पंजे के प्रहार से कैमारा का सिर धड़ से अलग कर दिया। देवी ने अपनी गदा के प्रहार से उद्धत को चूर्ण कर डाला, बास्कल को बाणों से मार डाला तथा ताम्र और अंधक को बाणों से नष्ट कर दिया। 3 नेत्रों वाली सर्वोच्च ईश्वरी ने उग्रस्य, उग्रवीर्य और महाहनु को भी अपने त्रिशूल से मार डाला। उसने अपनी तलवार से विदाला का सिर धड़ से अलग कर दिया और अपने बाणों से दुर्धरा और दुर्मुधा दोनों को मृत्युलोक में भेज दिया। जैसे ही उसकी सेना नष्ट हो रही थी, महिषासुर ने अपने भैंसे के रूप से देवी की सेना को भयभीत कर दिया। कुछ को उसने अपनी तीव्र गति से मार डाला और कुछ को अपनी सांसों के झोंके से। तब महिषासुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इससे अंबिका क्रोधित हो गई। महिषासुर ने क्रोध में अपने खुरों से पृथ्वी की सतह को कुचल दिया और भयानक रूप से चिल्लाया। उस महान असुर को क्रोध से भरकर अपनी ओर बढ़ता देखकर चंडिका ने उसे मारने के लिए अपने क्रोध का प्रदर्शन किया। देवी ने अपना पाश उसके ऊपर फेंक दिया और महान असुर को बांध लिया। फिर वह अचानक शेर बन गया। अंबिका ने महिषासुर के सिंह रूप का सिर काट दिया। उसने हाथ में तलवार लिए एक व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। तभी देवी ने तुरंत अपने बाणों से उस व्यक्ति को उनकी तलवार और ढाल सहित काट डाला। तब महान असुर ने अपना भैंसा रूप धारण कर लिया और अपनी छल और अचल वस्तुओं से तीनों लोकों को हिला दिया। जगत की माता चंडिका ने पर्वतों को चूर चूर कर देने वाले बाणों की वर्षा करके महिषासुर पर प्रहार किया। देवी ने कहा, हे मूर्ख, एक क्षण के लिए दहाड़ दहाड़। जब तुम मेरे द्वारा मारे जाओगे तो देवता शीघ्र ही इसी स्थान पर गर्जना करेंगे। ऐसा कहकर वह उछल पड़ी और उस महान असुर पर जा गिरी। अपने पैरों से उसकी गर्दन दबा दी और अपने भाले से उस पर प्रहार किया। देवी की वीरता से पूरी तरह पराजित होकर महिषासुर का आधा भाग उसके भैंस के मुख से अपने वास्तविक रूप में निकला। इस प्रकार अपने अर्ध प्रकट रूप से लड़ते हुए महान असुर को देवी ने ढेर कर दिया और अपनी विशाल तलवार से उसके सिर पर वार किया। तब व्याकुलता से चिल्लाते हुए सारी असुर सेना नष्ट हो गई और देवों की सारी सेना हर्ष में थी। मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य का महिषासुर का वध नामक 3रा अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसी तरह संपूर्ण दुर्गा सप्तशती सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।